ओम साई राम। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विभा। आज मैं आपको अपने स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ये मेरे स्टूडेंट हैं टनकपुर के। तो मैं जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कई टाइम से कि मेरा मोटिव क्या है ये चैनल खोलने का। तो मैं एक प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट से। और मैं वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैं ट्रेनिंग देने जाती हूँ, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग देने जाती हूँ। 21 दिन का ये कोर्स होता है। 21 दिन में मैं उनको पूरा थ्रेडिंग से लेके आपका ब्राइडल तक पूरा सिखा के आती हूँ। तो जिसमें मैं फिर होम रेमेडी के थ्रू भी किस तरह से आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, किस तरह से आप घर में अपने आप को देख रेख कर सकते हैं, उस तरह से मैं सिखाती हूँ। तो ये फर्स्ट मेरा था चैप्टर स्टार्ट होता है थ्रेडिंग का। थ्रेडिंग सबसे ज़्यादा ब्यूटिशियन में हम सब जानते हैं, थ्रेडिंग सबसे ज़्यादा टफ होती है। आप और सब चीज़ बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बट थ्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी थ्रेडिंग होती है, क्योंकि आपका क्लाइंट ही थ्रेडिंग से बनता है। स्टार्टिंग में आपके पास आएगा, आपके साथ बात करेगा, आपके साथ आपसे आईब्रोज बनवाएगा, तो उसमें ही आपका काम का पता चल जाता है कि आप किस तरह से थ्रेड कर रहे हैं, आप थ्रेडिंग में कितनी फिनिशिंग ला रहे हैं। फिर एक, क्योंकि सबसे पहले फेस का मेन पॉइंट होता है आईब्रोज। अगर आईब्रोज ही अच्छी ना बनी हो तो क्लाइंट आपका वहीं पे नाराज़ हो जाता है, वो आपके पास फिर आएगा ही नहीं, वो आपके पास फिर आपकी जगह वो कहीं और जाएगा। अब आपके पास क्लाइंट क्यों आए, क्या फैसिलिटीज़, क्या कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो, क्यों आपके पास आए, आपने वो तय करना है। तो सबसे पहले आपने थ्रेडिंग में ध्यान देना है कि आपकी थ्रेडिंग कितनी अच्छी बनी हो, क्लाइंट कितना सेटिस्फाई हो। ज़्यादा नहीं निकालने हैं, कम निकालने हैं। हर कोई बोलता है कि किसी किसी की ग्रोथ नहीं भी होती तब भी बोलते हैं कि प्लीज़ आप ज़्यादा मत निकालिएगा, एक्स्ट्राज ही निकालिएगा। तो आपने एक्स्ट्राज में कैसे काम करना है, आपने हाथ में किस तरह से थ्रेड को रखना है, कितना आपने प्रेशर देना है, ये सब मैं सिखाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि पहले ट्रेनिंग के दौरान पहले एक दो जनों की थ्रेडिंग मैं बनाती हूँ, उसके बाद ये सारे बच्चे खुद एक दूसरे की थ्रेडिंग करते हैं। अब ये थ्रेडिंग का जो कोर्स होता है ये मेरा पूरा 21 दिन तक चलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, नहीं, ये पूरा 21 दिन तक 2 घंटे की 1 घंटे की ये क्लासेस रेगुलर चलती है, बाकी अन्य चीज़ उसमें ऐड होती चली जाती हैं। अब ये आप देख रहे हैं मेरे सारे स्टूडेंट, ये एक्चुअली ये टनकपुर में हमें ऑफिस मिलने, मतलब एक बड़ा हॉल मिलने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पैसा बहुत लगाया जाता है, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें देख के चलना था। तो ये एक पोल्ट्री फार्म था जहाँ पर वो खाली करके हमने ये ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई थी। तो थ्रेडिंग का आपने देखा, अभी बच्चे किस तरह से सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ये हेयर कट की प्रैक्टिस हो रही है। हेयर कट में भी एक एक चीज़ मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि किस तरह से आपने सेक्शन निकालने हैं, कितने सेक्शन, बाल कितना गीला होना चाहिए, किस तरह से आपने अच्छे से बालों को कट करना है, कितना किस लेवल तक, कौन सा आपका डेड बाल है, ये सब बताती हूँ। क्योंकि कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि मेरे ज़्यादा मत काटना, कटिंग भी चाहिए, ज़्यादा मत करना, तो वो सब उन बच्चों को सिखाया जाता है कि आप लोग काम कैसे करें थ्रेडिंग, ये इसमें कटिंग में। तो ये देखिए, ये कटिंग, ये मल्टी लेयर मैंने इस बच्ची की करी थी। तो ये है इस तरह से। तो ये और ये भी एक स्टेप, ये शॉर्ट स्टेप, क्योंकि इस बच्ची के बाल बहुत नीचे से बहुत डेड थे, तो उसको मैंने शॉर्ट स्टेप दिया था। तो बहुत ही प्यारी भी बच्ची बहुत थी। और खैर, आपको पता है क्या होता है कि ट्रेनिंग के दौरान ना हम तो अपना चलो बेस्ट देंगे ही देंगे। एज अ टीचर मैं एक काम को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं तो अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन बच्चों का आना पूरे 21 दिन तक और पूरे 8 से 9 घंटे तक मेरे पास बैठना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इन सब बच्चों को, जहाँ जहाँ मेरे स्टूडेंट हैं, उन सबको थैंक यू बोलूँगी, जिन्होंने मेरी इस ट्रेनिंग को इतना आगे पहुँचाने में मेरी मदद की है। ये बच्चे, इनके ये टनकपुर में इस टाइम पे रोखण, वहाँ पर बोलते हैं कि ये रोखण आता है, पानी आता है, पहाड़ों से पानी आता है, पूरी रोड, पूरी, आपको पता है गाड़ियाँ बह जाती हैं, लेकिन ये बेचारे बच्चे कैसे कैसे करके आते थे। कई बार में हमने ऐसा करा, जैसे बहुत बारिश हो रही है तो हम लोग गाड़ी लेने भेजते थे बच्चों को,
वो लेके आते थे। अब ये देखिए, ये फेशियल की प्रैक्टिस हो रही है, बच्चे फेशियल कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को बताया जाता था। पहले एक बार मैं सिखा देती थी, उसके बाद इनके हाथ को एकदम से तो देखिए नहीं सेट होगा, लेकिन एटलीस्ट ये बच्चे कर तो पा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंट तो आ रहा था इनको मेरे सामने कि ये लोग कर रहे हैं। मैंने थोड़ा स्पीड कर रखा है। ये वीडियोस थे मेरे पास, मैं उनको एक साथ करके मैं आप लोगों के आगे ये शेयर कर रही हूँ अपना काम बच्चों के साथ में। तो ये इस तरह से हम लोग बच्चों के साथ में इन हर एक काम बच्चों को दिखाया जाता था कि हाँ आप लोगों ने किस किस तरह से करना है। इनको कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है। ये होम रेमेडी के थ्रू किस तरह से अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। बेसन का पैक है, हल्दी का पैक है, और दही, अंडा, इन सब का मास्क है। बहुत सारे ट्रीटमेंट मैंने इन बच्चों को करने होम रेमेडी के थ्रू मैंने करने सिखाए। कभी मेरी क्लासेस होंगी तो मैं डेफिनेटली ज़रूर पर डे का आपको रूटीन शेयर करूँगी। बट आज मैं आपके आगे सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं किस किस तरह से अपने बच्चों के साथ में काम करती हूँ। और ये बच्चे सारे, इनको बेनिफिट्स भी आए थे, इनको बालों में भी इफ़ेक्ट पता चला था। अब एकदम से देखिए केमिकल में तो नहीं आ सकते ना, एकदम से इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते घर में, जब ये लोग घर में करेंगे। लेकिन इनको मैंने घर में आप लोग किस तरह से बालों की देखभाल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इन लोग को बताई थी। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से इन लोगों ने किया भी था हर एक काम को। और इन्होंने मुझे अपने बेनिफिट्स भी बताए थे कि नहीं मैम, हमारे बालों में ये असर हुआ है, ये हमारे बालों के लिए अच्छा रहा है। किसी के बाल स्ट्रेट नहीं थे, कर्ल थे, तो मुल्तानी मिट्टी का मैंने उनको उपयोग बताया था कि किस तरह से करना है। किसी के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई थे, डैमेज थे, तो मैंने मास्क के थ्रू मैंने कौन से मास्क आपने कैसे लगाने, ये सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट मैंने इन लोग को बताया था। फंगस थे तो फंगस के लिए किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं बालों को, वो सारी चीज़ें बताई थी। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें बताई थी। और जो स्पा होता है, स्पा जो मार्केट के स्पा होते हैं, मैंने उन सब चीज़ों की जानकारियाँ बच्चों को दी थी। अब ये मैंने कलर का, इसने मुझे बोला था कि मैम मेरा ब्लॉन्ड करना है और ग्लोबल ब्लॉन्ड करना है। तो ग्लोबल ब्लॉन्ड में मैंने इसके बालों में पहले मैंने कलर कटिंग करा, इसे ये लेके वीविंग के थ्रू लेके, और इसने मुझे बोला था कि मैम मेरे मोटा देना है, मतलब थोड़ा सा दिखे। तो ये करके अच्छे से बच्चों को दिखा फॉइल पेपर से आपको किस तरह से रैप करना है, क्यों रैप करना है फॉइल पेपर से, ये सारी चीज़ों की नॉलेज देके मैंने इसके बालों में ब्लॉन्डिंग की थी। ये रिज़ल्ट था। और फिर उसके बाद मैंने इसके बालों में कलर करा था। उसके बाद वो ब्लॉन्ड का था, फिर उसके बाद ये कलर का, ताकि पूरे बालों में फिर मैंने कलर जो देना था, वो तो कलर कटिंग हो गया था, उसके बाद कलर करना था। तो इस तरह से ये देखिए, ये इसके बाल हैं, तो बहुत ही सुंदर कलर ये आया था। तो ये सारी चीज़ें, अब ये बच्चों ने, फिर ये सारे मेरे स्टूडेंट थे। अब इन लोगों के साथ में मैंने ब्राइडल मेकअप भी किए हैं। तो ब्राइडल मेकअप कम से कम जो हम पे सामान, देखिए ट्रेनिंग के दौरान आप सब जानते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान उतना बहुत ब्रांड भी हम नहीं ले जा सकते हैं। हमें एक टारगेट मिलता है कि इतने में आप ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग बहुत महंगी हो जाती है। 21 दिन का कोर्स है। ब्यूटिशियन का जितना भी सामान है, आपको सबको पता है, पार्लर का जितना सामान है बहुत महंगा आता है। और फिर 21 बच्चों को, हर एक बच्चों को ट्राई करवाना है, हर एक बच्चों को दिखाना है कि आपने ये चीज़ कैसे करना। तो ये सारी चीज़, तो सामान जितना ले सकते हैं उतना का मैंने सामान लिया। कुछ मैं अपने यहाँ से भी लेके गई थी, बच्चों को समझाया था, कम से कम उसमें एक अच्छे से मेकअप करके बताया था। आप यकीन मानिए, इतनी गर्मी थी वहाँ पर, किस किस तरह से हमने ये मेकअप्स करे थे, किस किस तरह से हमने सामान जुटा के बच्चों का ये ब्राइड करी थी। ये एक ग्रुप की थी, उचली कोट की थी ये बच्ची, और फिर दूसरी स्टूडेंट मेरी गेंडा खाली की थी। तो बहुत ही अच्छे, मतलब खुद इनको पसंद, ये मेरी दूसरी स्टूडेंट है। तो इस तरह से मेकअप करके फिर ये मैंने ऑयल वगैरह बनवाए थे। घर में आप किस तरह से ऑयल बना सकते हैं, ये मेरे सारे स्टूडेंट हैं, ये मेरे ग्रुप फ़ोटोज़ थी। इस तरह से बच्चों ने मेरे को फेयरवेल दी। फिर उसके बाद मेरे को फेयरवेल दिया, और फेयरवेल तो आप यकीन मानिए कि बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं। तो बस थैंक यू। तो आपने ये सब देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये देखिए कि बच्चे किस तरह से ये केक कटिंग वगैरह करते हैं। बहुत बच्चे रोते भी हैं छोटे वक्त, मेरे को भी बहुत रोना आता है। तो बस